नमस्कार फ्रेंड्स मैं आप सभी को मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। फ्रेंड्स मैं जब से अपना ये सोलर सेटअप इंस्टॉल किया हूँ, जब से मैंने अपना सोलर सेटअप लगाया हूँ, तब से मेरे को बिजली बिल से पूरा राहत हो गया है फ्रेंड। और मैंने ये पूरा ऑफ ग्रिड सोलर सेटअप लगवा दिया है, मतलब ऑफ ग्रिड। मुझे ना बिजली से बहुत नफरत है भाई साहब, क्या बताऊँ मैं। जब मेरे पास बिजली था ना, तो बिजली की बिल वाले क्या करते थे, यहाँ पे मीटर आके भी चेक नहीं करते थे और हर महीने का 500-600 बिल मतलब बना के भेज के भी दे देते थे। उसमें जो बिल भेजते थे, बिल में जो यूनिट होता था वो 17 यूनिट 15 यूनिट, और यहाँ पे जो बिल मिला कर टोटल पैसा होता था वो 400-500 होता था। अब उनको पूछे कि भाई ये बिल आपका यूनिट सिर्फ 17 यूनिट ही उठा के देते हो, अपनी मन मर्जी से 17-20 ऐसे ही भेज देते थे, ठीक है। और साथ में हम ये भी चलाते थे अपना मशीन, ये वाला आटा चक्की वाला मशीन, ठीक है, इसको भी चलाते थे। और यहाँ पे मीटर लगाया हुआ था और वो चेक करने कभी आते ही नहीं थे, चेक करने नहीं आते थे। वहीं से बैठा बैठा बिल बना बना के भेज रहा है। और यूनिट कितना लिखना है, 10-15, जबकि यहाँ पे 20-25 यूनिट उठ रहा है और 6-7 रुपया यूनिट करके लेता। 50 यूनिट का कितना होता, 300 रुपया होता। लेकिन वहाँ पे 10-20 यूनिट ही लिखता है और टोटल पैसा पता नहीं कौन कौन सा जोड़ के 500 रुपया, 500 रुपया हर महीने का। इस तरह से मेरे को 500-600 रुपया चार्ज किया इन लोगों ने, लिया पैसा। तब मैं कंटार गया, मतलब मैं उब गया बिजली बिल भरते भरते। तब मैंने सोचा कि अब मैं सबसे पहले तो मैं इसे मशीन बंद करूँगा। देखो ये वाला जो मशीन मैंने अपना पल्वराइजर मशीन बंद किया है, इसी वजह से बंद किया है। इसमें इतना बिजली बिल आता था। और बिजली बिल देखो, अगर ईमानदारी से बिजली बिल देता हमको सरकार, बिहार सरकार की तरफ जो अधिकारी सब बिजली वाले हैं, ईमानदारी से देता तो कुछ न कुछ बच जाता, बचता वही। इसमें अगर यदि 100 रुपया कमाते हैं ना, तो 50-60 रुपया बचता। 40-50 रुपया जो है आपका बिजली बिल में चला जाता। वो भी मुझे मंजूर था, चलो आधा बिल आता। लेकिन वो लोग क्या करते थे, अब बिजली दिया ना हमको, यूनिट जो है ना, महीने का 10-15 यूनिट ही उसमें जो बिजली बिल होता था उसमें लिखा हुआ है इतना बिल का ही आपका पैसा मतलब वहाँ पे जमा हो रहा है। बाकी का जो आपका ज़्यादा यहाँ पे मीटर में उठ रहा है, वो जब मैंने यहाँ पे इसे कटवाने लगा बिजली, कहने का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब हर महीना वो कभी चेक करने आया नहीं। और अपने मन से 10 से 15 यूनिट का पैसा मतलब जोड़ के दिया, और पैसा लिया हमसे ज़्यादा, 500-600 लिया अपनी मन मर्जी से। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक बार कस्टमर केयर भी फ़ोन लगाया, जो बिजली विभाग का होता है, वहाँ पे फ़ोन लगाया कि भाई साहब ऐसा ऐसा है कि यहाँ पे यूनिट देखिए सिर्फ 17 यूनिट ही उठा हुआ है और पैसा इतना ज़्यादा कैसे ले रहा है भाई। उसने बोला सॉरी उसने बोला आपको ये मीटर जो लगा हुआ है, आपका तार जो दिया है, उसका पैसा काट रहा है। कि भाई समझ में नहीं आ रहा भाई, कितना दिन से पैसा काटेगा भाई। 10-15 यूनिट का पैसा देता है, 6 रुपया पर यूनिट, सोच लो 15 यूनिट का कितना, 90 रुपया, 100 रुपया होता है। आप ले रहे हो 500 रुपया, ठीक है। 500, 550, 600, 700, 800 तक मैंने बिल दिया है महीने का। और उस बिल में जो यूनिट खपत डालता था ना, वो 15-17 यूनिट। और बाद में मैंने देखा यहाँ पे मीटर में जो है ना, मेरा यूनिट इतना उठा हुआ है और भाई साहब मेरे को बिल सिर्फ इतना ही आ रहा है और पैसा तो उतना ही ले रहा है, समझ में नहीं आया। फिर मैंने कटवा दिया, बिल कटवाया। बिल कटवाने के टाइम में जो हमारा मीटर में जितना टोटल यूनिट उठा था ना भाई साहब, और टोटल जितना हम हर महीने का मेरे से पैसा ले रहा था, 15 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट, कभी 30 यूनिट का, सब यूनिट को जोड़ा। और यहाँ पे जितना हमारे मीटर में जितना यूनिट उठा था उसमें माइनस करके जितना बचा उतना पैसा जोड़ के लिया। और उसने ज़्यादा पैसा जो लिया वो तो भाई उसका हो गया। ऐसे करके इन लोगों ने हमसे बिल लिया है बिजली बिल से। तब से मैंने ये आटा चक्की देखो बंद रखा हूँ, बंद कर दिया हूँ। मेरे को नहीं चलाना है। मैं जभी चलाऊँगा जब मैं अपना सोलर चक्की लगाऊँगा, सोलर सिस्टम लगाऊँगा अपना। मैं आप सभी के बीच में अपना ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। और मैं जब भी लगाऊँगा, मेरे को ज़्यादातर मैंने सोचा है कि 90% सोचा है कि मैं ऑफ ग्रिड ही लगाऊँगा, ऑन ग्रिड नहीं लगाऊँगा, ठीक है। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में क्या अंतर होता है मैंने आप सभी को बता दिया है वीडियो बना करके, ठीक है, सोच लीजिएगा। और मैंने 90% तक मेरा मूड है कि मैं ऑफ ग्रिड ही लगाऊंगा। मेरे को बिजली से कोई मतलब नहीं है। मेरे को अपना खुद का सोलर सिस्टम लगाऊंगा, 1 लाख 2 लाख जितना लगे, मेरे को जितना कमाना पड़े, लोन लेना पड़े, जैसे भी होगा, मेरे को अगर ये चालू करना है ना आटा चक्की, तो मैं ऑफ ग्रिड ही लगाऊंगा फ्रेंड। आप लोग इस बात पे कितना सहमत हो ज़रूर बताना, ठीक है। और अभी तो मैं फ़िलहाल अपना ये ऑफ ग्रिड छोटा सा सोलर सिस्टम लगा के मैं बहुत खुश हूँ। अभी लाइट मैं 24 घंटा कभी भी मैं चालू कर सकता हूँ, वरना अभी के समय में ना ये ऑटोमेटिक जो स्मार्ट मीटर, हाँ स्मार्ट मीटर चल रहा है भाई साहब। स्मार्ट मीटर में पैसे जो हैं फटाफट कट जाते हैं, और बाद में जब कटता है तो लास्ट में माइनस करके भी कट जाता है।
50-60 रुपया माइनस में ही चला जाता है भाई साहब। माइनस में जाके उसके बाद कटता है। 100 रुपया डालोगे तो 60 रुपया आपका चला जाएगा। माइनस में जितना है 50-60 वो तो कट ही जाएगा, बचेगा 40-50। 40-50 रुपये का बिजली कितना दिन, 5-7 दिन ही चलता, ख़त्म हो जाता है भाई साहब। मैं ये सिस्टम लगा के मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप यकीन नहीं मानते हो तो छोटा सा सोलर सेटअप लगा के सोच देख लो। अगर आपके पास 2-3 कमरे 4 कमरे हैं तो मुझे लगता है कि 15-20 हज़ार में आपका ये सोलर सेटअप आ जाएगा। उससे आपकी लाइट आराम से हो जाएगी और ये पंखा वगैरह भी चल जाएगा। मेरा मोबाइल वगैरह चार्ज भी हो जाता है। मैंने कई बार वीडियो में बना के दिखाया है कि कितना लोड लेता है ये, ठीक है। लोड तो और भी ज़्यादा ले लेगा, लेकिन मैंने 200 वाट का ही सोलर इन्वर्टर लगाया है, क्योंकि अगर मैं बड़ा इन्वर्टर लगाऊंगा ना तो फिर बैटरी मेरा 40 एम्पियर का ही है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं जब 200 वाट का लगाया हूँ ये इन्वर्टर और मैंने 250 वाट का सोलर लगाया हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि दिन भर मेरा इन्वर्टर चालू रहता है और रात को भी इन्वर्टर चालू, मतलब 2400 घंटे ये इन्वर्टर चालू रखता हूँ। ना ख़राब होता है ना कुछ होता है। 7 सालों से मैं इन्वर्टर यूज कर रहा हूँ, 7-8 सालों से यूज कर रहा हूँ। मैंने खुद से बनाया है इसको, ठीक है। और अभी मैंने सोलर पैनल लगा के ये सारे सेटअप और बढ़ा दिया है। तो ये सब जब से मैंने सोलर सेटअप लगाया है तब से मैं बहुत खुश, मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ भाई साहब। मैं अपना इसमें जब पानी ख़त्म हुआ पानी डाल दो, उसके बाद अपना बैटरी चार्ज होके अपना ये देखो लाइट जलना शुरू हो जाता है। अपना इधर भी लाइट होता है। तो सारा जो है अपना ये देखो इधर भी लाइट है और यहाँ भी लाइट है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा 3 रूम है, बस ऐसे ही गरीब का गरीब खाना देखो यही है। इसमें भी यहाँ भी एक लाइट जल रहा है, देखो यहाँ पे है ना। और इधर देखो मेरा छोटा बेटा सब लैपटॉप चला रहा है। मैं इसको इस लैपटॉप को मैं इसी पे चार्ज करता हूँ। मैंने पुराना लैपटॉप लिया है, ठीक है। तो ये पुराना लैपटॉप। और यहाँ पे देखो फ्रेंड, यहाँ पे ये देखो कितने वाट का है, 80 वाट का ये है चार्जर है। देखो 80 वाट का मोबाइल चार्जर है, वो भी इसी में लगा ही रहता है, ठीक है। जब चार्ज करना होता है तो इधर से यहाँ पे कॉर्ड घुसाता है और चार्ज करना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरीके का ये सब कुछ जो है ये सारा मेरा सोलर सेटअप से ही चल जाता है फ्रेंड, ठीक है। तो आप सभी को मैंने अपने दिल की बात बताई फ्रेंड। मैं जब भी अपना आटा चक्की चलाऊंगा तो मैं खुद का अपना सोलर सेटअप ऑफ ग्रिड में लगाऊंगा, ऑन ग्रिड में नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ऑफ ग्रिड लगाऊंगा, उसके बाद सब कुछ मैं आप सभी को बताऊंगा कि कितना टोटल खर्चा हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। जब भी लगाऊंगा मैं ऑन ग्रिड ही ऑफ ग्रिड ही लगाऊंगा। मेरे को बिजली से कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसा करके लगाऊंगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने अपने दिल की बात कहा है और आपको कैसा लगा आप सभी लोग भी कमेंट करके बताइएगा। ऑफ ग्रिड अच्छा होता है कि ऑन ग्रिड होता है, ठीक है। तब से मैंने बिजली बिल से नफरत हो गया है मेरे को। हाँ, अगर इन फ्यूचर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ले भी सकता हूँ, लेकिन मुझे मैंने जैसा कि बोला कि 90% मेरे को है ना सोलर पे ही डिपेंड होना है, ठीक है। 10% है कि अगर यदि ऐसा बाय चांस कोई समय आ गया कि मुझे लेना पड़े तो फिर लेंगे, लेकिन 90% तक मैंने रखा है कि मैं सोलर पे ही डिपेंड रहूँगा। मेरा सारा काम सोलर से ही होगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो सभी लोग आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताना और चैनल पे नए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना फ्रेंड। नमस्कार।